नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। सबसे पहले बात होगी योगी का हंटर मदरसों का सरेंडर की। कानपुर में 12 मदरसों ने मान्यता सरेंडर कर दी है। मदरसा संचालक तो दावा कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। दरअसल जब योगी सरकार के सख्त नियम की वजह से मदरसों को फर्जीवाड़ा करने में दिक्कत होने लगी, तो ऐसे मदरसों ने मान्यता सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी ताकि उनका फरेब सरकार को पता न चल पाए। कानपुर में 12 मदरसों पर ताला। अपने निजी कठिनाइयों का हवाला देते हुए उनके द्वारा मान्यता सरेंडर कर दिया गया था। फर्जीवाड़े पर हंटर मदरसों का सरेंडर। जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो रही हैं, तभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। कहते हैं हर फर्जीवाड़े का एक न एक दिन सच सामने जरूर आता है, और इन मदरसों को भी अपने फर्जीवाड़े की हकीकत मालूम थी। इन मदरसों को चलाने वालों को यह अच्छे से पता था कि अब हर जानकारी सरकार को देनी होगी, तब उनका फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। जिसके बाद योगी फोर्स मदरसों पर योगी मार का सील लगा देगी। योगी सरकार के उसी एक्शन से बचने के लिए मदरसों ने अपनी मान्यता खुद ही सरेंडर कर दी, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि 12 मदरसों ने किया। करीब 12 मदरसों द्वारा जून 2024 तक मुझे प्रार्थना पत्र दिया गया था, इस आशय के साथ कि मेरे द्वारा मान्यता ली गई थी मदरसा बोर्ड द्वारा, किंतु कोरोना काल में और अपने निजी कठिनाइयों का हवाला देते हुए उनके द्वारा मान्यता सरेंडर कर दिया गया था। और मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को इस आशय के साथ प्रेषित कर दिया गया था कि इसको मान्यता प्रत्याहरित करते हुए मदरसा पोर्टल से डिलीट कराने का कष्ट करें। मदरसों में आधुनिक शिक्षा के नाम पर संचालकों ने दरअसल खूब खेल किया था। पहले सरकार हर मदरसों में आधुनिक शिक्षा के 3 टीचर्स अपॉइंट करती थी, लेकिन योगी सरकार को जल्द ही मदरसा संचालकों का पूरा खेल समझ में आ गया, इसलिए ये स्कीम ही बंद कर दी गई। अब योजना बंद हुई तो मदरसों का खर्चा निकलने में मुश्किल आने लगी, इसलिए मदरसा संचालकों को लग रहा है कि सरकार सख्ती के नाम पर वादे से पीछे हट गई। हम लोगों ने तो इसका बहुत पहले स्वागत किया था, और जैसा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये सब वादे किए थे, तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि अब ऐसी एक सरकार आई है जो वाकई ज़मीन पर काम करने का वादा कर रही है, और उम्मीद यही है कि ज़मीन पर काम होंगे। मगर अभी तक तो बहरहाल वो वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। मदरसों की मान्यता सरेंडर की बड़ी वजह पारदर्शिता वाला योगी मॉडल है। योगी सरकार ने 2 साल पहले राज्य के हर मदरसे को अपने कर्मचारियों और छात्रों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन सिस्टम UDAIS पर साझा करने का ऑर्डर दिया था। इसे आधार कार्ड से लिंक किया गया है। इस आदेश से पहले मदरसा संचालक मदरसे की कई जानकारियां छिपा लिया करते थे। अब मदरसा चलाने वाले ऐसी हेराफेरी नहीं कर पा रहे। ऐसे में फर्जी मदरसे चलाने वाले इस बात से डर गए कि गलत जानकारी देने पर कहीं हवालात न जाना पड़े, इसलिए वो मदरसों को बंद करने की अर्जी दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तभी टूटता है जब उन शराइत पर अमल नहीं होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जब अड़चन आती है, उन शराइत को पर काम नहीं होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझौता जो है टूटता है। तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो रही हैं, तभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। जिन मदरसों ने मान्यता सरेंडर की, उनका मानना है कि सरकारी मदद के बगैर मान्यता का कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए अगर वो वाकई मदरसे चलाना नहीं चाहते तो फिर वो नियम मानने से पीछे क्यों हट गए। प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।